हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसका जो मेन टॉपिक है आपका हरियाणा के जो 2025 में हरियाणा सीईटी और हरियाणा टेट का जो फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब जो फॉर्म फिल हो चुके हैं अब इनके एग्ज़ाम होंगे। तो जो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके हरियाणा टेट के फॉर्म फिल हुए थे, उसके बाद अब आपके हरियाणा सीईटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं। और हरियाणा सीईटी में आपकी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो इंक्लूड है। ग्रुप सी का जो आपका एग्ज़ाम है जो 2025 में होगा वो 100 मार्क्स 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। जो आपका 100 नंबर का पेपर आएगा उसमें देखो कैसे कैसे जो हमारा सिलेबस है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया है और किस पोर्शन को कितने मार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जर्नल सेक्शन में आपका जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। सेकंड रीजनिंग के भी आपकी हरियाणा सीईटी में आएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर है आपका मैथ, हरियाणा सीईटी में मैथ आएगा आपका 15 मार्क्स का। फिर आपका हिंदी भी 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है इंग्लिश भी आपकी 15 मार्क्स की ही आएगी। लास्ट है आपका हरियाणा जीके आएगा आपका 25 मार्क्स का। और जो हरियाणा जीके हैं उसमें क्या होता है, इसमें हरियाणा जीके में हरियाणा जीके प्लस हरियाणा करंट अफेयर दोनों के जो क्वेश्चन होते हैं मिक्स होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं हरियाणा जीके तो कर लेते हैं लेकिन वो हरियाणा का करंट अफेयर नहीं करते, तो वही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसके कारण हरियाणा जीके वाले पोर्शन में उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो अगर आपको हरियाणा जीके में 25 मार्क्स गेट करने हैं तो इसमें आपको हरियाणा करंट अफेयर भी करना पड़ेगा। इस टाइप से अगर हम इन सब मार्क्स को टोटल करते हैं तो आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो आपको अपने हरियाणा सीईटी का जो फॉर्म जिन जिन बच्चों ने फिल कर दिया है उसकी अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, तो हम अच्छे मार्क्स है जो वो गेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फार्म भर दिया है। सेकंड आपको क्या करना है, इसका सिलेबस देखना है। थर्ड आपको देखना है कि कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का आएगा। फिर आपको अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद है आपका हरियाणा टेट क्या होता है। हरियाणा टेट में अगर जिन बच्चों को टीचिंग लाइन में जाना है, जिन लोगों को टीचिंग लाइन में जाना है, तो वो अपना हरियाणा में अगर वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है तो उसको हरियाणा टेट का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। हरियाणा टेट के जो फॉर्म है वो फ़िलहाल फिलअप हो चुके हैं। अगर जिन लोगों को हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर बनना है वो हरियाणा टेट का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। हरियाणा टेट है जो आपका, उसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका लेवल है वो है पीआरटी। अगर आपको प्राइमरी के टीचर बनना है, मीन्स फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, तो आप लेवल 1 पीआरटी का जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। इसके लिए आपका 12th पास प्लस जेबीटी होना कंपलसरी है।
उसके बाद है आपका, अगर आपको सेकेंड लेवल का टीचर बनना है तो आपका है टीजीटी। इसमें आप 6th क्लास से लेकर 8 या फिर 10th क्लास तक के बच्चों को टीच करते हैं। पीजीटी आपका होता है 3rd लेवल, जिसमें आप 12th क्लास तक टीच करते हो। और टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका बीएड होना कंपलसरी है। जिन बच्चों ने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली है वही बच्चा एस्टेट के जो फॉर्म है वो फिल कर सकता है। उसके बाद फॉर्म हर बच्चे अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इन लेवल्स के जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। उसके बाद है आपका सिलेबस। फॉर्म फिल करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कितने कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा। एस्टेट के हर लेवल में क्या होता है, आपका जो पेपर होता है वो टोटल 150 मार्क्स का आता है, जिसमें 90 मार्क्स 90 नंबर आपको जनरल सेक्शन 90 नंबर का आपका जनरल सेक्शन आता है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। इन दिस टाइप आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 90 का आपका आता है जनरल सेक्शन और 60 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो टोटल हो जाते हैं आपके 150। सपोज करो कि आपने किसी भी लेवल का जो फॉर्म फिल किया है तो आपको जनरल सेक्शन आएगा और इसके साथ ही आपका जो भी जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं 60 मार्क्स के वो आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जनरल सेक्शन में कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सेक्शन में आपकी आएगी सीडीपी आपकी आएगी 30 मार्क्स की। उसके बाद देखो हरियाणा सीईटी और हरियाणा टेट दोनों में जो हिंदी और इंग्लिश है आपकी 15 मार्क्स की आएगी। आई मीन 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। फिर है आपका हरियाणा टेट में आएगा 10 मार्क्स का 10 नंबर का आएगा मैथ। रीजनिंग भी 10 नंबर की आएगी और हरियाणा जीके भी आपकी 10 मार्क्स की ही आएगी। इस टाइप से आपके जनरल सेक्शन के मार्क्स हो जाते हैं 90। फिर आपका आता है 60 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप जो भी सब्जेक्ट टीच करेंगे बच्चों को उसी सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन में अच्छे नंबर गेट करने हैं तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी पड़े, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। टीजीटी और पीजीटी में सेम प्रोसेस होता है। 90 मार्क्स की जनरल सेक्शन और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बट पीआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपैरिजन टू टीजीटी एंड पीजीटी। देखो पीआरटी में 90 मार्क्स तो सेम होते हैं, जनरल सेक्शन होता सेम होता है, बट क्या होता है इनमें लेवल का थोड़ा डिफ़िकल्ट जो लेवल होता है। जैसे पीआरटी में आप 5th क्लास तक के बच्चों को टीच करते हैं तो इसका लेवल थोड़ा कम होता है। फिर इससे थोड़ा ऊपर लेवल होता है टीजीटी और टीजीटी से भी ऊपर थोड़ा लेवल होता है पेपर का पीजीटी। तो जैसा कि हम पीआरटी पे थे 90 मार्क्स का जनरल सेक्शन आएगा। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं आता है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जगह आपका 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स का आएगा आपका ईवीएस। इन दिस टाइप 30 को प्लस करते हैं 60 और 90 + 60 आपको हो जाता है 150 आपका हो जाता है। देखो आप कौन से पोर्शन की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो वो मैं आपको अब बताऊंगी। सीडीपी फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी सीडीपी। यूट्यूब पे एक अध्ययन मंत्रा करके चैनल आता है,
उस चैनल से आप अपने सीडीपी के जो पोर्शन है, सीडीपी का जो पोर्शन है, आप बहुत अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। फिर है आपका हिंदी। हिंदी जैसा कि आपको पता है हमारी मदर टंग है, इसको हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना चाहिए। तो हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो आप अच्छे से करना। सबसे पहले आप सर्च करना यूट्यूब पे कि हिंदी ग्रामर के टोटल कितने टॉपिक हैं। फिर आप हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है आपका जनरल इंग्लिश, 15 मार्क्स का आएगा। इसमें भी आपको जितना भी इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस होता है उसको सर्च करना, उसके बाद उसको अच्छे से करना। फिर है आपका मैथ आता है आपका अर्थमेटिक। कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन वो एडवांस के डाल देते हैं, बट अर्थमेटिक आपको करना है। मैथ आप राकेश यादव की जो बुक आती है वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है आपकी रीजनिंग। एसएससी की एक किरण नाम की बुक आती है, वहाँ से आप अपनी रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर है आपका हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में ये लोग क्या करते हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन तो वो डालते ही हैं, साथ ही साथ वो कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन क्या करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से डाल देते हैं, ताकि पेपर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जा सके। तो आपको क्या करना है, हरियाणा जीके तो आपको करना ही है। कोई भी आप हरियाणा जीके की बुक ले सकते हो मार्केट से, प्लस आपको हरियाणा करंट अफेयर भी करना है। इसको या तो आप हरियाणा करंट अफेयर को या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में मिलती है। ईयरली करंट अफेयर की मिलती है, मंथली की भी मिलती है। और एनसीईआरटी से आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपनी एस्टेट के जो तीनों लेवल हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था हरियाणा सीईटी। हरियाणा सीईटी में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों की जो पोस्ट है वो इंक्लूड है। सिलेबस आप सर्च करके देख लेना, कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का आया है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एक बार मैं इनकी भी बुक बताकर आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका जनरल सेक्शन प्लस कंप्यूटर। जनरल सेक्शन में आपके कुछ क्वेश्चन साइंस के आएंगे, कुछ पॉलिटिकल के, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुछ क्वेश्चन हर पोर्शन से आएंगे जनरल सेक्शन में, प्लस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक अच्छी सी कंप्यूटर की भी बुक खरीद लेना और जनरल अवेयरनेस की भी आप खरीद लेना। जिन बच्चों का बिल्कुल ही ख़राब है जनरल अवेयरनेस या जनरल या जीके, तो वो सबसे पहले लुसेंट की बुक खरीदना। उसके बाद रीजनिंग, अगर आप एसएससी की किरण वाली बुक की रीजनिंग कर लेते हो वो आपकी हर जगह काम आएगी। मैथ, इसमें भी आपको अर्थमेटिक ही करना है, आप राकेश यादव की बुक परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, देखो हिंदी और इंग्लिश 15 मार्क्स की आती है हरियाणा टेट में भी और हरियाणा सीईटी में भी। तो इसमें आपको क्या करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको सर्च करने हैं कि हिंदी के कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक हैं और इंग्लिश के कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक हैं, सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर आपकी हरियाणा जीके, सीईटी में ये आपकी 25 मार्क्स की आती है। इसमें करंट अफेयर भी होता है और जीके भी होती है, तो आप दोनों को करना, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लास्ट में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई भी मिस्टेक आप मत करना जिसकी वजह से आप पेपर में 1 या 2 मार्क्स से रह जाओ। और आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है, क्योंकि कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है जिसको सब कुछ आता है। तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करना और इसके बाद पेपर को क्रैक करना और फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब गेट करना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ था ताकि मैं आपको अच्छी से जानकारी दे सकूं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन
आपके एग्ज़ाम में काम आए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।